हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक रेकी। आपको और आपके परिवार को मेरी और कॉस्मिक रेकी टीम की तरफ से शुभ धनतेरस। आज हम अर्थराइटिस के मेटाफिज़िकल और इमोशनल कॉजेज़ को डिटेल में समझेंगे, ख़ास तौर पर लुइस हे के नज़रिए से, और हम इन्हें कैसे हील कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थराइटिस के मेटाफिज़िकल कॉज के बारे में। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन से जुड़ी होती है। लुइस हे के हिसाब से अर्थराइटिस के पीछे कुछ गहरे इमोशनल इश्यूज होते हैं। इसके कुछ मेन कॉजेज़ हैं। तो पहला कॉज है फीलिंग अनलव्ड। जब हम खुद को प्यार नहीं करते या हमेशा दूसरों से एक्सेप्टेंस की तलाश करते हैं तो ये शरीर में टेंशन और डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकता है। यह फीलिंग्स हमारे जॉइंट्स पर स्ट्रेस डालती हैं जो अर्थराइटिस की वजह बनती है। दूसरा है क्रिटिसिज्म। अपने आप पर या दूसरों के द्वारा क्रिटिसिज्म को लेकर हमारे अंदर गुस्सा और रिसेंटमेंट भड़क जाता है। यह इमोशंस नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जो जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है रिसेंटमेंट। पुरानी बातों को लेकर गुस्सा या रिसेंटमेंट रखना, जैसे किसी ने हमें पूछा नहीं, हमें भूल गया, यह भी अर्थराइटिस का कारण हो सकता है। यह फीलिंग शरीर में एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं जो फिज़िकल पेन का रूप ले लेती हैं। लुइस हे का कहना है कि कुछ एफर्मेशन जैसे आई एम लव, आई नाउ चूज़ टू लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई सी अदर्स विथ लव। इस एफर्मेशन का मकसद है अपने आप को प्यार देना और दूसरों को भी प्यार से देखना। इससे हम अपने इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम करने में मदद मिलती है। अब कुछ वेज जानते हैं जिसके थ्रू हम अर्थराइटिस को हील कर सकते हैं। तो पहला है इमोशनल रिलीज़। जर्नलिंग या थेरेपी के ज़रिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। इससे पेन और टेंशन दोनों को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन से माइंड को शांत करने और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद मिलती है, जो बॉडी को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड है फिज़िकल मूवमेंट। जेंटल एक्सरसाइजेस जैसे योगा या ताई ची फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और स्टिफनेस को कम करते हैं। फोर्थ है न्यूट्रिशन। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड से भरी बैलेंस डाइट जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो अब जानते हैं कि रेकी का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है अर्थराइटिस को हील करने में। रेकी एक पावरफुल एनर्जी हीलिंग टेक्निक है जो अर्थराइटिस के फिज़िकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती है। रेकी के ज़रिए हम यूनिवर्सल एनर्जी को चैनल करते हैं जो हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करती है। नेगेटिव इमोशंस को शरीर से निकालकर इमोशनल हीलिंग को प्रमोट करती है। दूसरा, रेकी पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। रेकी की कामिंग एनर्जी स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करती है जो इन्फ्लामेशन को भी घटा सकती है। और रेकी रिलैक्सेशन प्रमोट करती है। रेगुलर रेकी सेशंस डीप रिलैक्सेशन की स्थिति में लेकर जाती है जो बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस को एक्टिवेट करती है। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को अर्थराइटिस और इसके इमोशनल रूट से परेशानी हुई है तो इन हीलिंग मेथड्स को आप ज़रूर ट्राई करें। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे या फिर मेरे पार्टनर शिव ज्ञानेंद्र सिंह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9318369292 या फिर 9650065626 पर। हम मिलकर सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि अर्थराइटिस के गहरे इमोशनल कॉजेज़ को भी हील करते हैं, उनको भी एड्रेस करते हैं। हीलिंग के ये सफ़र अपनाएं और अपनी वाइटैलिटी को फिर से प्राप्त करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉस्मिक रेकी फॉर मोर हीलिंग इनसाइट्स। थैंक यू।